तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक एजुकेशन परिषद के विद्यालय संचालित किए जाते हैं, जिसमें अध्यापक बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और अध्यापक बनने के बाद आपकी ड्यूटी कैसी होगी, जॉब प्रोफाइल कैसी होगी, सैलरी क्या होगी, छुट्टियां कैसे मिलेंगी। ये सारा प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा स्कूल क्लास 1 से लेकर के 5th तक का है। और जब बच्चे क्लास 5th को पास कर लेते हैं तो उसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा ही उनको प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलता है, जो कि क्लास 6 से 8 तक होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है, आपको ये जॉब कैसे मिलेगी। उसके लिए सबसे पहले आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन, और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आपके पास अब तो वर्तमान में बीएड को भी शामिल कर दिया गया है। पहले सिर्फ डीएलएड या बीटीसी जिसको कहते हैं उनको शामिल किया जाता था, अब तो बीएड को भी शामिल किया गया है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन और उसके बाद बीएड या बीटीसी की कोई डिग्री है, अब तो डीएलएड के नाम से बीटीसी को जाना जाता है, तो वो डिग्री होनी चाहिए। या बीटीसी डिप्लोमा हो सकता है, डीएलएड जिसको कहते हैं। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि यूपी गवर्नमेंट कराती है, यूपी टेट कहते हैं उसको। या तो फिर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको आप सीटेट कहते हैं, जिसको सीबीएसई कंडक्ट कराती है, वो भी आप पास कर सकते हैं। उसमें अगर आप वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। वैकेंसी जब भी आती है, जब भी फॉर्म्स आते हैं, जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उसको अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए। उसके बाद जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो अब एक एग्ज़ाम फिर से होता है जिसको लोग सुपर टेट भी कहते हैं। यूपी टेट की तरह वो भी एक एग्ज़ाम होता है। उसमें सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, वास्ट होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है। तो उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद हाई स्कूल का 10%, हाई स्कूल में जितने भी परसेंट हैं आपके उसका 10%, ट्वेल्थ के परसेंटेज का 10%, ग्रेजुएशन के परसेंटेज का 10%, और आपने जो भी डिग्री या डिप्लोमा किया है, बीएड किया हो या बीटीसी किया हो, उसका भी 10%, टोटल हो गया 40%। और जो आपने एग्ज़ाम दिया है सुपर टेट का, वो भी 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का। तो उसमें जितने मार्क्स आपके जितने परसेंटेज आते हैं उसका 60%, तो ये टोटल 100% हो जाता है। उसके बाद मेरिट बनती है, चॉइस ऑनलाइन ऑप्शंस लिए जाते हैं कि आपको कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको चाहिए। फिर आपके रैंक के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो सबसे पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाना पड़ता है। अब तो ऑनलाइन भी इस बार ज्वाइनिंग कुछ बच्चों की ऑनलाइन भी हुई है। एक बैच था जिसमें पूरे बैच का ऑनलाइन ज्वाइनिंग हुई थी। तो ये डिपेंड करता है कि उस टाइम क्या रूल रहेगा। तो सबसे पहले बेसिक शिक्षा परिषद में जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, आपके ज़िले में जो भी आपको ज़िला मिलेगा वहाँ पर जाना है, वहाँ पर ज्वाइन करना है। आपको स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर जिस ब्लॉक में आपको स्कूल अलॉटमेंट होता है वहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के पास जाना है। वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंटेशन करवाने के बाद आपको विद्यालय में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये तो हुई आपका बात कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है। उसके बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। आपको क्लास 1 से 5th तक के बच्चों को पढ़ाना है, और एक टाइम होगा, टाइम शेड्यूल होगा। सर्दियों में, गर्मियों में टाइमिंग चेंज होती रहती है, और मौसम के हिसाब से भी कुछ कभी कभी टाइमिंग कम ज़्यादा भी होती है। समर वैकेशंस मिलते हैं, विंटर वैकेशंस भी मिलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो और आपको इस टाइम तो जब भी आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो आपके पास शिक्षक डायरी और लेसन प्लान, ये सबसे ज़रूरी हो गया है कि आपके पास शिक्षक डायरी होनी चाहिए और लेसन प्लान होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। पहले से आप प्लान करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मिला हुआ है, कौन सा विषय आपको पढ़ाना है, उसमें कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है, उसका आप प्लान करके जाएँ, रजिस्टर में बना करके जाएँ। और शिक्षक डायरी, डेली आपने क्या किया, क्या एक्टिविटी की, वो आपको करके जानी है। क्योंकि वो अगर कोई भी आपके इंस्पेक्शन में आते हैं, कोई भी अधिकारी आते हैं, तो वो आपसे उस चीज़ को मांगेंगे कि आप दिखाइए, और आपको दिखाना पड़ेगा।
इससे ये पता चलता है कि आप अपना काम सिस्टमेटिक कर रहे हैं। सैलरी की बात अगर करें तो इसका ग्रेड पे 4200 होता है और बेसिक पे 35,400 होता है। फिर डिपेंड करता है कि आपका डीए कितना है, उसे मल्टीप्लाई करके, और 1340 रुपये, अगर आप रूरल में हैं तो 1340 रुपये एचआरए मिलता है। अर्बन का थोड़ा सा, अर्बन सिटीज़ का थोड़ा ज़्यादा है, वो डिपेंड करता है। और -87 कर दिया जाता है, वो जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस करके एक बीमा होता है जो वो कटता है, सभी के साथ कटता है। तो 35,400 मल्टीप्लाई बाई डीए आपका जितना भी है, इस टाइम 131 है, 131% है, प्लस 1340 -87, इतना जब करेंगे तो आपकी फर्स्ट सैलरी बनेगी। और अगर हम छुट्टियों की बात करें तो आपको साल में, जो कि जनवरी से स्टार्ट होता है, तो जनवरी से लेकर के पूरा दिसंबर तक पूरे साल भर में आपको 14 सीएल मिलती हैं। और अब एक नई चीज़ जोड़ दी गई है जो कि ईएल है, अर्न लीव जिसको कहते हैं। जैसे आप एक साल अपनी सर्विस सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो एक ईएल आपके मानव संपदा पोर्टल पर शो करने लगेगी। मानव संपदा क्या होता है? सबसे पहले जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद आपकी एक मानव संपदा वेबसाइट पर आईडी बनाई जाएगी जिसमें आपके सारे रिकॉर्ड्स होंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन होगा, सारी चीज़ें उसमें अपलोडेड होंगी। और उसमें आपकी छुट्टियां भी शो करेंगे, आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा विभाग की तरफ से, उसमें आपकी सारी डिटेल्स रहेगी। आप छुट्टियां लेना, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उसी में से। तो ये कुछ बातें हैं। और फ़िलहाल बेसिक एजुकेशन परिषद में आप टीचर के रूप में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स, 62 साल की एज तक सर्विस करने का मौका दिया जाएगा। और वास्तव में एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आप जब बच्चों के बीच में बैठेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये एक बहुत अच्छी जॉब है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए। वैकेंसीज थोड़ा लेट में आती हैं, बट आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। वर्तमान में टेट सीटेट भी हो चुका है, जब मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये 27 मई का दिन है 2022। तो वैकेंसीज़ भी हो सकता है कि आए भविष्य में, जैसा भी है, बट आप प्रिपरेशन करते रहिए कंटिन्यू। और ये मान के चलिए कि एक बहुत अच्छी जॉब है, ग्रेड पे अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है, और आप ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तो यकीन करें कि ये एक बहुत अच्छी जॉब है। और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे जिनका आप भविष्य बना रहे होंगे। यकीनन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। थैंक यू।